नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। महाराष्ट्र में बीते 3 दिनों से भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन का सामना कर रहा है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से हुई घटनाओं में अब तक 112 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 99 लोग अब तक लापता हैं। ये जानकारी राहत और आपदा विभाग की तरफ से दी गई है। राज्य सरकार के डाटा के मुताबिक बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 1,35,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। इसके साथ ही 3,221 जानवरों की भी मौत हुई है। वहीं बारिश और बाढ़ की आपदा की वजह से 53 लोग घायल भी हुए हैं। महाराष्ट्र में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश के कारण कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुआ है। बाढ़ और भूस्खलन की वजह से हुई दुर्घटनाओं में अब तक 112 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 99 लोग अब तक लापता हैं। ये जानकारी राहत और आपदा विभाग की तरफ से दी गई है। राज्य सरकार के आंकड़ों की अगर बात करें तो बाढ़ प्रभावित इलाकों से अब तक 1,35,000 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। इसके साथ ही 3,221 जानवरों की भी मौत हुई है। वहीं बारिश और बाढ़ की आपदा की वजह से 53 लोग घायल हुए हैं। महाराष्ट्र में गुरुवार से बरसात ने तबाही मचाने के बाद रविवार को विश्राम किया। फिलहाल कहीं से भी मूसलाधार बारिश की खबर नहीं है। इस बीच तलिये गांव में महाराष्ट्र के 3 बड़े विपक्षी नेता पहुंचे। बीजेपी के 3 बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष प्रवीण दरे। इस बीच मुख्यमंत्री भी शनिवार तलिये गांव का दौरा करने के बाद आज चिपलून के दौरे पर हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी आज सातारा का दौरा कर रहे हैं। ये सभी बड़े नेता बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करके नुकसान का जायजा ले रहे हैं और इसके बाद नुकसान की भरपाई कैसे की जाए इस संबंध में फैसला लिया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस से सवाल किया गया कि राज्य सरकार से द्वारा दी गई मदद से क्या वो संतुष्ट है, तो उन्होंने कहा यह समय टीका टिप्पणी का नहीं है, लोगों को जल्द से जल्द राहत और मदद पहुंचाई जाए। नारायण राणे ने अपने घरों से उजड़ चुके लोगों को सांत्वना देते हुए कहा है केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनवाकर दिए जाएंगे। पहले यहां से स्थानीय लोगों को स्थानांतरित कर कहीं और अस्थायी तौर पर बसाया जाएगा, फिर पक्का घर देने के बाद उनके स्थायी आवास की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। नारायण राणे ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। महाराष्ट्र में गुरुवार से बरसात ने तबाही मचाने के बाद रविवार को बारिश बंद हुई। फिलहाल कहीं से भी मूसलाधार बारिश की खबर नहीं है। इस बीच तलिये गांव में महाराष्ट्र के 3 बड़े विपक्षी नेता पहुंचे। ये बीजेपी के 3 बड़े नेता हैं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस और विधान परिषद में नेता विपक्ष प्रवीण दरे। इस बीच मुख्यमंत्री भी शनिवार को तलिये गाँव का दौरा करने के बाद आज चिपलून के दौरे पर हैं। उप मुख्यमंत्री अजित पवार भी आज सातारा का दौरा कर रहे हैं। ये सभी बड़े नेता बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करके नुकसान का जायजा ले रहे हैं। इसके बाद नुकसान की भरपाई कैसे की जाए इस संबंध में फैसला किया जाएगा। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है से जब सवाल पूछा गया कि राज्य सरकार की मदद से क्या वो संतुष्ट है, तो उन्होंने कहा कि ये वक्त टीका टिप्पणी का नहीं है, लोगों को जल्द से जल्द मदद और राहत पहुंचाई जाए। नारायण राणे ने कहा कि घरों से उजड़ चुके लोगों को केंद्र सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के घर बनवा कर दिए जाएंगे। स्थानीय लोगों को स्थानांतरित कर कहीं और अस्थायी तौर पर फिलहाल बसाया जाएगा, फिर पक्का घर देने के बाद उनके अस्थायी आवास की व्यवस्था होगी। नारायण राणे ने कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया है। सातारा जिले में मूसलाधार बारिश ने हाहाकार मचा रखा है। सातारा जिले के पश्चिम क्षेत्र में सभी डैम से नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है। बारिश के कारण पाटन तालुका के कई गांव में भूस्खलन हुआ है, जिसमें जानमाल के नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल मिरगांव में एक शव मिला है। इस भूस्खलन में कितने लोग फंसे हैं इसकी अनुमान नहीं लगाया जा पाया है। एनडीआरएफ की टीम और स्थानीय प्रशासन नागरिकों की मदद से युद्धस्तर पर बचाव का कार्य चल रहा है। रेगड़ी गांव में 2 लोग बाढ़ में बहकर लापता हो गए हैं, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई है। आंबे गांव में रेस्क्यू के दौरान 3 शव मिले हैं।
सतारा में भी लगातार बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। यहाँ पर लैंडस्लाइड की वजह से जान माल का नुकसान हुआ है। कई गांव में लैंडस्लाइड के कारण लोगों के घर बर्बाद हो गए। कई लोग कई जगहों पर फंसे हो सकते हैं, इसकी भी आशंका जताई जा रही है। महाराष्ट्र के पुणे और कोंकण क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश और कुछ इलाकों में भूस्खलन में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 130 से ज्यादा हो गई है। इनमें से 50 लोगों की मौत अकेले तटीय रायगढ़ जिले में हुई है, जबकि पुणे मंडल में भारी बारिश और नदियों के उफान पर होने के कारण 84,452 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। वहीं तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर बारिश से संबंधित घटनाओं में लोगों के मारे जाने पर दुख व्यक्त किया है और राहत और बचाव के प्रयासों में दान भी दिया। एक बयान में कहा गया है कि महाराष्ट्र में बाढ़ के कारण जानमाल के नुकसान और कई लोगों को हो रही दिक्कतों की खबरों पर दलाई लामा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त किया है और संबंधित प्राधिकारी मानसून की भीषण बारिश से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र के लोगों के प्रति एकजुटता जताते हुए दलाई लामा ट्रस्ट से राहत और बचाव प्रयास में दान देने को भी कहा है। बोरीवली में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने कहा है कि 3 महीने पहले जब कहा गया था कि अब तक 50% आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाता, तब तक ट्रेन सभी के लिए चालू करना उचित नहीं होगा। लेकिन अब सभी लोग और यहां तक कि गठबंधन सरकार के मंत्री भी मांग कर रहे हैं कि टीका लगाए गए नागरिकों को ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति दी जाए। इसलिए लोगों को जल्द से जल्द मुख्यमंत्री से बात करने के बाद यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। महाविकास आघाड़ी कोई भी काम घाई में नहीं करेगी। जिनका कोविड का 2 शॉट पूरा हुआ है, जिन्होंने कोविड के वैक्सीनेशन 2 पूरे किए हैं, उनको किस तरीके से चालना दे सकते हैं, उनको किस तरीके से क्या क्या चीज़ों में हम उनको मतलब चाहे वो ट्रैवलिंग करना हो, चाहे दुकान खोलना है, चाहे मॉल खोलना है, इसके ऊपर हमारी टास्क फोर्स के साथ बैठ के हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे और धीरे धीरे करके उनको भी जो है जनजीवन वापस सही तरीके से उस मार्ग पर चलेगा। महाविकास आघाड़ी कोई भी काम घाई में नहीं करेगी। रायगढ़ जिले खालापुर तहसील के क्षेत्र के केलवली गांव में बाढ़ से सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद हो गई है। बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेतों में पानी भरने से फसल भी खराब हो रही है। ठाणे के कल्याण स्टेशन पर जल्दबाजी में ट्रेन से उतरते वक्त 6 महीने की बच्ची ट्रेन में छूट गई, जिसके बाद आरपीएफ के जवानों ने अपनी सतर्कता से 6 महीने के बच्चे को उसके परिजनों को लौटाया। रेल प्रशासन लगातार अलग अलग जगहों पर मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक भी कर रही है। इसके बावजूद कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं, इसके कारण ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। कोल्हापुर जिले के पन्हालागढ़ का मुख्य मार्ग भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। इसके कारण यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। दरअसल कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण पन्हालागढ़ के मुख्य मार्ग की जमीन खिसकने से सड़क पर दरार पड़ी। इसके कारण प्रशासन ने किले पर बसे लोगों को अलर्ट जारी किया था। इसके बाद प्रशासन ने बोर्ड लगाकर किले की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मौसम विभाग ने 28 जुलाई तक बारिश से राहत मिलने की खबर है। इससे बाढ़ग्रस्त इलाकों में राहत और मदद काम करने वालों में आसानी होगी और स्थानीय लोगों को जिंदगी पटरी पर लाने का वक्त मिल पाएगा। लेकिन कोंकण, पालघर, ठाणे जिलों में राहत नहीं है।
यहाँ भी मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 जुलाई के बाद महाराष्ट्र में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो जाएगा। 28 जुलाई से बंगाल की खाड़ी में एक बार फिर कम दबाव का क्षेत्र तैयार होने की संभावना है। फिलहाल महाराष्ट्र से कम दबाव की पट्टी कर्नाटक की ओर खिसक गई है। इस वजह से राज्य में बारिश का जोर कम होगा, लेकिन ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सिंधुदुर्ग, धुले, नंदुरबार, नासिक जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अभी भी लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना संक्रमण के 6,269 नए मामले आए, जबकि 224 मरीजों की मौत हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कुल 7,332 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में अब कोविड के 93,479 मरीजों का इलाज जारी है। वहीं मुंबई में संक्रमण के 410 नए मामले सामने आए हैं। बृहद मुंबई क्षेत्र में संक्रमण के कुल 1100 नए मामले सामने आए, जबकि 86 मरीजों की मौत हुई है। रायगढ़ जिले के ग्रामीण इलाकों में 53 संक्रमितों की मौत हो गई है। नासिक संभाग में 836 नए मामले सामने आए और 13 लोगों की मौत हुई है। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा के खिलाफ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को जांच के दौरान काफी अहम सबूत मिले हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि राज कुंद्रा के अंधेरे स्थित वेयान और जीएल स्ट्रीम के ऑफिस में एक खुफिया अलमारी मिली है। इस अलमारी से पोर्नोग्राफी केस से जुड़े कई अहम सबूत बरामद हुए हैं। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने अदालत को बताया था कि राज कुंद्रा जल्द ही 121 पॉर्न वीडियोस का 9 करोड़ रुपए में सौदा करने वाले थे। उनके एक व्हाट्सएप ग्रुप में हुई बातचीत और अन्य ईमेल से पता चला है कि पोर्नोग्राफी फिल्मों से जुड़े इस बिजनेस को इन लोगों ने प्रोजेक्ट ख्वाब नाम दिया था। चंद्रपुर जिले के मूल तालुका के टेकड़ी फॉरेस्ट में एक हादसा हुआ है, जहां बाघ के हमले में 65 साल के किसान की मौत हो गई है। किसान बैलों को चराने के लिए पास के जंगल में गए थे। इस दौरान बाघ ने उन पर हमला कर अपना निवाला बना लिया। बाघ को देख घबराए बैल घर लौट आया, लेकिन किसान के नहीं लौटने पर उसकी तलाश की गई तो जंगल में किसान का शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेस्ट विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इस हादसे के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। औरंगाबाद जिले के फुलंबी तहसील में खेत तालाब में डूबकर 2 युवकों की मौत हो गई है। दमकल विभाग की टीम ने शव को बाहर निकालकर पुलिस को सौंपा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। दोनों युवक औरंगाबाद के दिल्ली गेट के रहने वाले हैं। ये झाड़ू एक रस्सी इधर से दो, ये इधर एक मेरी तरफ से दो, ये ले वो पीले वाले ये इधर। गड़बड़ मत करो मामू, तुम ज्यादा उतार के गड़बड़ मत करो, उनको बांधने दो। तुम ऊपर आ जाओ वाला, आ जाओ। पंपिंग करके वो बॉडी ठंडी होगी ना। ये झाड़ू बांध दो, एक रस्सी इधर से दो, ये इधर एक मेरी तरफ से दो, ये ले वो पीले वाले ये इधर। गड़बड़ मत करो मामू, तुम ज्यादा उतार के गड़बड़ मत करो। मुंबई के वर्ली में एक बड़ा हादसा हुआ है। वर्ली में एक निर्माणाधीन इमारत की लिफ्ट गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में एक शख्स घायल हो गया है। घायलों को नजदीक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उधर महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे घटनास्थल पर पहुंचे और राहत बचाव कार्य में तेजी लाने को कहा। वो लोडिंग के कारण लिफ्ट गिरने की वजह बताई जा रही है। घटना के वक्त लिफ्ट में कई लोग सवार थे। राज कुंद्रा पोर्नोग्राफी केस में मॉडल और अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का नाम बार बार आ रहा है। अब मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने गहना को पूछताछ के लिए समन भेजा है। हालांकि इस पूछताछ से पहले ही राज कुंद्रा की कंपनी से जुड़े उमेश कामत और यश ठाकुर की व्हाट्सएप चैट सामने आए, जिसमें गहना के सिर्फ हॉटशॉट ही नहीं बल्कि एक अन्य ऐप हॉट हिट से जुड़े होने की बात भी साबित हो रही है। मिस एशिया बिकनी की विजेता रह चुकी गहना को एक अन्य मॉडल अभिनेत्री
वंदना तिवारी के साथ 2 फरवरी 2021 को हॉट हिट की कास्टिंग से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।